अगला टॉपिक यहाँ पे देखिए। अब हम यह जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चला उसका स्वरूप हम देखेंगे कि कैसे कैसे ये आपको चलने वाला है। तो आपको टोटल ये 3 चरणों में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उदारवादी चरण की। उदारवादी चरण का शासनकाल रहा है 1885 से लेकर 1905 तक। 1885 की अगर हम बात करें तो आपका वह समय है जब आपको भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और 1905 की अगर हम बात करें तो आपका वह समय है जब बंगाल का विभाजन होने वाला था। तो यहाँ इसके बीच में आपको उदारवादी जितने भी नेता थे, यानी जो जितने भी आपके नरमपंथी लोग थे, उनका यहाँ पे बोलबाला रहा था। यहाँ पे इनको उदारवादी या आपको नरमपंथी क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जितने भी आपके उदारवादी नेता थे ये अपनी मांगों को सरकार के पास कैसे रखते थे? तो याचना पत्र द्वारा या प्रार्थना पत्र द्वारा अपनी इसी के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार के पास रखते थे। अगर पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं पूरा होने पे ये लोग आंदोलन भी नहीं करने जाते थे, छोड़ देते थे वैसे ही। इनका उद्देश्य था केवल सुधार हो, यहाँ पर जितने भी सिस्टम है उसमें सुधार हो। ये लोग चाहते थे कि अंग्रेजी सरकार के अंदर ही हम लोग रहें, इसमें केवल सुधार हो। और यहाँ पर आपको ये ब्रिटिश सरकार का खुलकर विरोध नहीं करते थे, इसलिए ये लोग नरमपंथी कहलाए, यानी आपको उदारवादी लोग कहलाए। तो यहाँ पर इसमें प्रमुख नेता कौन कौन थे यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, रास बिहारी घोष थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और ए.ओ. ह्यूम। ये आपको प्रमुख आपके उदारवादी नेता थे। यहाँ से आपके एग्जाम में सीधा पूछ सकता है कि उदारवादी नेता कौन है, उग्रवादी नेता कौन है, तो ऑप्शन दे देता है। तो यहाँ से आप इसको याद में रखिएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे आपको चरण की, जिसमें उग्रवादी चरण आता है। उग्रवादी मतलब देखिए उग्रवादी यानी आपको गर्मपंथी लोग इसमें आए। तो गर्मपंथी लोगों का देखिए यहाँ पे शासनकाल रहा, आपको इनका जो बोलबाला रहा 1905 से लेकर 1919 के बीच में रहा। 1905 का शासनकाल हुआ जो आपको बंगाल का विभाजन हो चुका था, स्वदेशी आंदोलन हुआ, बहिष्कार हुआ, इसलिए यहाँ पे उग्रवादियों का यहाँ पे आपको बोलबाला शुरू हो गया था। 1919 का शासनकाल हुआ है जो आपको रॉलेट एक्ट आपको कानून पास हो गया था, आपको रॉलेट सत्याग्रह हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो यहाँ पे ये जो शासनकाल बीच में रहा है ये आपको उग्रवादियों का रहा है, इसमें ज़्यादा बोलबाल उग्रवादियों का रहा। यहाँ पे आपको उग्रवादी में अगर बात करूँ तो 3 प्रमुख नेता थे आपको। लाल बाल पाल, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और आपको पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। ये तीनों को त्रिगुट भी कहा जाता था, तो ये बहुत प्रमुख है। और इसमें एक और सवाल आपसे पूछता है जो आपको कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पे छोड़ना है, यह कि आपको ये तीनों नेता में कौन ऐसे नेता हुए एकमात्र जो आपको कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो यहाँ पे आप कमेंट करके बताइए। उसके अलावा यहाँ पे रास बिहारी बोस थे और आपको अरविंदो घोष थे। तो यहाँ पे ये सब आपके उग्रवादी नेता यानी आपके गर्मपंथी नेता थे। तो इनको उग्रवादी या गर्मपंथी क्यों कहा गया? क्योंकि यह अपनी मांग को पूरा करने के लिए हड़ताल करते थे, आपको बहिष्कार करते थे, प्रदर्शन करते थे, जुलूस निकालते थे। ये आपको ये भी जब कोई जुलूस निकलता था या हड़ताल निकलता था तो ये भी आपको अहिंसात्मक था, इसमें कोई आपको मारा मारी पीटा पीटी ये कुछ नहीं होना था, केवल आपको बहिष्कार करते थे, आंदोलन करते थे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, इसलिए आपको ये उग्रवादी कहलाए। और इनका उद्देश्य था कि आपको स्वराज की प्राप्ति हो, तो ये आपको कौन कहलाए? तो उग्रवादी। अब उसके बाद देखिए जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आ गए आपको 1915 में, तो उनके बाद ये भी आपको सक्रिय राजनीति में भाग लिए और उनके बाद आपको गांधीवादी चरण आपको देखने को मिलेगा। जैसे इनका आपको काल रहा है 1919 से लेकर 1947 तक। इसमें आपको प्रमुख नेता एक आपके हो गए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। ये लोग चाहते थे कि सत्य अहिंसा के राह पे चल के हम आपको सत्याग्रह करके आपको आज़ादी दिलाएंगे। ये आपके गांधीवादी चरण के नेता कहलाए। तो ये आपको हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो आपका उग्रवादी था तो ये लोग अपनी मांग को पूरा करने के लिए केवल हड़ताल करते थे, आपको जुलूस निकालते थे, लेकिन आपको अहिंसात्मक रूप से था। लेकिन जो नेता जो आपको आंदोलन किए, हड़ताल किए, लेकिन उसमें हिंसा का भी रूप लिया, वो लोग आपको कहलाए क्रांतिकारी। जैसे आपकी मांग को पूरा करने के लिए देखिए हिंसात्मक आंदोलन जिसमें आपको बमबारी किया गया, आपको जैसे आगजनी किया गया, चाहे हत्या किया गया, ये लोग क्रांतिकारी कहलाए। तो क्रांतिकारी में तो बहुत प्रमुख नेता है आपको देखिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, जतिन दास, ये सब आते हैं। तो इनके बारे में हम क्रांतिकारी आंदोलन अलग से पढ़ेंगे जो को 2 चरणों में पढ़ना है। तो यहाँ पे अभी हम इन तीनों चरणों को यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे और क्रांतिकारी आंदोलन को भी। अब हम यहाँ पे देखिए प्रमुख उदारवादी नेताओं के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए.ओ. ह्यूम की। ए.ओ. ह्यूम आपको मालूम होगा ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। ये आपको सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक थे, यानी आपको ब्रिटेन में आपको एग्जाम दिए थे ये सिविल सेवा का, वहाँ पे आपको ये पास हुए थे आपको एग्जाम में। और 1849 में आपको ये IAS बन गए थे। उसके बाद 1882 में यहाँ पे आपको ये नौकरी छोड़ दिए थे और भारत में ही बस गए थे। यहाँ पे भारत में कहाँ पे रहे थे? तो आपको ये शिमला में रहते थे, इसलिए यहाँ पे इनको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा इनका एक पत्रिका भी आया था जनता के मित्र, तो यहाँ पे ये भी पत्रिका आपको याद रखना है। आगे हम बात करें इनके बारे में
तो 1885 में देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। इनको पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है और 1906 तक आपको ये कांग्रेस के सचिव रहे थे, यानी 1885 से लेकर 1906 तक आपको ये कांग्रेस के सचिव बने रहे थे। तो यहाँ पे अगला है रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष की बात करें तो ये कोलकाता हाई कोर्ट में वकील थे 1907 में और 1908 में, ये दोनों में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। आगे हम बात करेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी के, SN बनर्जी। तो यहाँ पे देखिए ये सिविल सेवा आपका एग्जाम दिए थे और ये सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे जो आपको 1817 में ये चुने गए थे। 1879 में इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी और आपको 1895 और आपको 1902, ये दो में आपको कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। तो यहाँ से आप इतना पॉइंट याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे अन्य आपको उदारवादी नेताओं की। तो यहाँ पे देखिए गोपाल कृष्ण गोखले हैं। यहाँ पे इनको महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में जाना जाता है। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा किया गया था और उसके बाद यहाँ पे 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। तो यहाँ पे GK गोखले के बारे में इतना याद रखिए। आगे देखेंगे हम दादा भाई नौरोजी। अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1860 में इंग्लैंड में ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 3 बार अध्यक्ष बने आपके दादा भाई नौरोजी। 1886 में कोलकाता अधिवेशन में, 1893 में लाहौर अधिवेशन में और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में यहाँ पे इन्होंने अध्यक्षता किया था। और आपको 1906 वाला जो आपको अधिवेशन हुआ था, इनमें पहली बार आपको स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था जिसमें अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी साहब। तो यहाँ से इतना याद रखिएगा। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में ये है कि 1892 में आपको लिबरल पार्टी के टिकट से आपको ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स, या आपको जो ब्रिटेन में जो आपको होता था लोकसभा, उसी को बोला जाता है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में आपको ये चुने जाने वाले पहले भारतीय बने थे। किस पार्टी से आपको चुनाव लड़े थे? तो आपको लिबरल पार्टी से लड़े थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ही धन के बहिर्गमन सिद्धांत दिया था और इनके द्वारा एक पुस्तक आया था जो बहुत फेमस है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी के बारे में आप इतना याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे देखिए बात करते हैं कुछ आपको उग्रवादी नेताओं की, यानी गर्मपंथी नेताओं की। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको है बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे इनको उपाधि मिला था लोकमान्य का, आपको मालूम होगा लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाने जाते थे। यहाँ पे वेलेंटाइन सिरोल ने इनको भारतीय असंतोष का जनक भी कहा था। उसके बाद इनके द्वारा एक समाचार पत्र निकाला गया था, 2 समाचार पत्र जो बहुत फेमस है, एक आपका मराठा और दूसरा आपका केसरी। आपको यहाँ से पूछ लेता है कि आपको ये किस भाषा में लिखा गया था। तो यहाँ पे देखिए जो मराठा था खुद मराठी में नहीं लिखा गया था, ये मराठा लिखा गया था अंग्रेजी में, जबकि केसरी लिखा गया था मराठा में। तो यहाँ पे ये दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखेंगे 1916 में इन्होंने होम रूल की स्थापना की थी, आपको मालूम होगा, एक एनी बेसेंट ने और आपको एक बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जिसको आगे हम लोग आगे चर्चा करेंगे डिटेल में। आगे अगर देखेंगे इनके द्वारा 2 उत्सव को शुरू किया गया था 1895 में, बहुत फेमस है। एक आपका गणपति उत्सव 1893 में और शिवाजी उत्सव 1895 में। ये 2 उत्सव भी इनके द्वारा शुरू किया गया था। और यहाँ पे आपको बाल गंगाधर तिलक को जब आपको जेल में भेज दिया गया था तो मांडले जेल में इनको कैद आपको ये भेजा गया था और मांडले जेल में ही आपको इन्होंने गीता रहस्य की पुस्तक लिखा था। इनके द्वारा एक कथन किया गया था जो फेमस है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर आऊंगा। किन्होंने कहा था? तो आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। और हम बात करेंगे लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय की अगर हम बात करें तो आपको इनको उपाधि आपको मालूम होगा, ये पंजाब केसरी और आपको ये शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते थे। इनका पुस्तक था अनहैप्पी इंडिया, बहुत फेमस है। उसके बाद यहाँ पे अभी हम पूछे थे कि आपको लाल बाल पाल में किन्होंने आपको कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो एक मात्र आपके लाला लाजपत राय जो 1920 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन के विरोध में आपको मालूम होगा लाला लाजपत राय की चोट लगी थी लाठी से और यहाँ पे 17 नवंबर को 1928 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको लाला लाजपत राय हो गए। उसके बाद हम बात करेंगे अरविंदो घोष के बारे में। तो अरविंदो घोष आपको पुस्तक इनका आया था युगांतर और आपको एक पत्रिका भी इनके द्वारा निकाला गया था जो साप्ताहिक था, वह था आपको कर्मयोगी और धर्म। तो यहाँ से आपको अरविंदो घोष हो गया। अब हम बात करेंगे आगे बंगाल विभाजन 1905 और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम जानते हैं बंगाल विभाजन के बारे में। बंगाल विभाजन